हाय दोस्त, मैं हूँ रीमा विश्वास। देखिए, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, मैंने दुकान लगा लिया। आज मैं चाय नहीं कॉफ़ी पी रही हूँ। गई थी दूध लाने, सोचा था दूध पीऊँगी, कॉफ़ी पे नज़र आ गई और कॉफ़ी ले लिया। चाय से ज़्यादा कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं तो आपको राहुल के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन एक फ़नी किस्सा बोलती हूँ। मैं गई थी एग्ज़ाम देने। 1 साल तक मैंने पहली बार उससे देखा था। देखने के बाद जो है मैंने ये सोचा कि इसके ना लंबे लंबे बाल थे, यहाँ तक बाल थे। तो पहली बात तो दिमाग में ये नहीं आया था इसको मेरा बॉयफ्रेंड बनाना है, इससे मुझे प्यार करना है। मैंने उसको देख के बस इतना सोचा, इस लड़के को ना थोड़ा सुधारना पड़ेगा, इंसान बनाऊंगी भैया, अभी नहीं लेकिन 1 साल बाद जब मैं इसे मिलूंगी तब इसे इंसान बना के छोड़ूंगी। इसके जो लंबे बाल है ना, इसको काट दूंगी, और ये जो अजीबो किस्म के कपड़े पहनते हैं, ये ना बढ़िया तरीके से रहेगा, तो बड़ा स्मार्ट लगेगा। अच्छा, ये मेरी थिंकिंग है। और मैंने ये सोच के पहली बात तो 1 साल तक मैंने उससे बात ही नहीं की। बीच में एक बार क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड थी जो काफ़ी सुंदर थी। तो वो मैं खड़ी थी और मैंने उसे बुलाया कि उसका नाम पवजोत था। मैंने कहा, पवजोत इधर आना। मैंने कहा, क्या बात है, मुझसे बात नहीं करी हो? तो मैंने बातों बातों में उसकी गर्लफ्रेंड को कह दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझसे भी सुंदर रीमा है। मतलब मेरी बात कह रहे, मेरे ही सामने मुझे कह रहे कि मुझसे भी सुंदर रीमा है। तो एक एक सेकंड के लिए मैं चौकित हो गई कि भैया, इतनी सुंदर लड़की और उसके मुंह से मेरा नाम निकले, तो समझो मतलब उसके दिमाग में क्या चलता होगा कि उसको लगता होगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ और उससे ज़्यादा सुंदर हूँ। तो ये इसको दिमाग में चलता होगा। हालांकि हमेशा मैं मेकअप करके जाती थी, तो अगर नॉर्मल इंसान भी देखेगा तो वो भी सुंदर ही बोलेगा। और आप लोग इस फेस को देखते हो, और जब मैं मेकअप करती हूँ तब अलग चेंजेस नज़र आता है। तो कोई भी सुंदर बोल सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पीछे उसका बॉयफ्रेंड ये सारी बातें सुन रहा था, और हालांकि वो मेरे बारे में शायद एक्साइटेड था, ये लड़की कैसी है जानना था, पता नहीं कुछ था राहुल के दिमाग में। तो मैंने पीछे, मुझे पता था कि राहुल पीछे ही है। मुझे देखने की, जो हम लड़कियों की कॉमन सेंस है, या हमें पता चल जाता है कि लड़के कहाँ हैं, पीछे हैं, आगे हैं, टेढ़े हैं, पता चल जाता है। तो मुझे पता था कि वो पीछे है। मैंने कहा, मैंने ज़िंदगी में इससे कभी बात नहीं की। तो मैंने उससे ना तो मैंने इससे कभी बात नहीं की। मैंने मन में बोला, मैंने कमर में हाथ दिया और मन में बोला कि अब पता चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा मैं सुंदर हूँ, और तुम हो जो मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। ये मैंने मन में बोला। सडनली क्या हुआ, उसकी आंखें नीचे थी, उसने फटाक से आंखें ऊपर कर दी। जैसे वो ऐसा रिएक्ट किया मेरे सामने, जैसी मेरी मन की बात उसे सब कुछ सुनाई दे दिया। और उस दिन मैं शॉकिंग हो गई, क्योंकि उस तरह के एक्चुअली बात ख़त्म होते ना होते उसने आंख उठा दिया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बात को, उसने मेरी दिल की बात सुनी कि मैंने ऐसा कुछ कहा, और उसने फटक से अपने आँख को उठा के मेरी तरफ देखने लगा। और मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी शॉक हो गई। मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार उसकी आँखों में आँखें मिली ना, तो मैंने सोचा, हे भैया, मैंने तो मजाक किया था, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने मन में बोला कि अरे, मैंने तो मजाक किया था, ऐसे तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। और जो भी है, मैंने देखने के बाद सडनली क्या हुआ, मैं देखी और रिएक्शन कुछ नहीं दिया, मैं आराम से निकल के चली आई। फिर मेरे दोस्त से पूछा कि ऐसा होता है कि दिल की बात सुनाई देती है? और आपको ये आज भी हैरानी होगी, जब भी मैं दिल में कुछ भी बात बोलती हूँ तो राहुल को पता चल जाता है, और राहुल मुझे कहीं ना कहीं से आवाज़ देता है। पता नहीं ये नेचर का है कि भगवान का है, मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद आज तक मैं उससे
जब भी मिली हूँ और मन में कुछ भी बोलती हूँ उसको समझ में आ जाता है। हालांकि ये हैरानी की बात है, लेकिन ये होता है। अब मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताऊं, उसकी साइड में से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने मुंह से कोई भी जवाब नहीं दिया, मैंने मन में सारे सवाल के आंसर दिए। और गज़ब देखिए, उससे भी पता चल गया, उसके दोस्तों को भी पता चल गया। तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी ने मेरी दिल की आवाज़ सुनी। एक्चुअली हम लोग क्या होते हैं, हमें लगता है कि भगवान ही हमारे दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। मैंने कोई ज़ोर से तो चिल्ला के बोला नहीं था, मैंने सडनली अपने मन में बोला था। अच्छा, उसके बाद 1 साल बीत गया। मुझे लगा कि मुझे पेपर देने हम लोग गए, तो मैंने पूछा। उसका नाम शैंकी था, ठीक है, राहुल का नाम एक्चुअली शैंकी था। तो मैंने कहा कि अच्छा इस लड़के का नाम क्या है, तो कहने लगा इस लड़के का नाम शैंकी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये कैसा नाम है, शैंकी नाम है, कुछ अजीब सा नाम है भैया। तो मैंने कहा कि ये लड़का कैसा है। फर्स्ट टाइम मैंने इसके बारे में पूछा मेरे एक फ्रेंड से। उसने बोली देख रीमा, इस लड़के से दूर रहो, ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम लोग इससे बात नहीं करते हैं। ये इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इससे बात नहीं करते हैं। तू क्यों पूछ रही है इसके बारे में। मैंने कहा ऐसे ही पूछ रही हूँ यार। तो वो मेरे जो एग्ज़ाम का टाइम था, मुझे लगा कि मैं शायद ज़िंदगी में, तो मुझे उस दिन पता चला कि इस लड़के की शादी होने वाली है, मतलब राहुल की शादी होने वाली है, जल्दी शादी हो जाएगी। तो मैंने सोचा भैया कुछ दिन बाद तो शादी हो ही जाएगी, तो ये मौका है, ये पल है, मैं पेपर दे रही हूँ, इसके बीच अगर थोड़ा सा बात कर लेती हूँ तो, क्योंकि ज़िंदगी में फिर मुझे कभी कभी मौका नहीं मिलेगा और मेरी दिल की बात दिल ही में रह जाएगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही अंदर था और मैं उसको बोलना चाहती थी, ठीक है। तो मैं देख रही थी 4-5 लड़के दूर से वो नकल मार रहे हैं, किताब अंदर रख रहे हैं, जो भी है। मैंने बहुत जगह देखा, देखने के बाद देख रही हूँ दूर में एक लड़का है जो किताब अंदर रख के नकल मारने की कोशिश कर रहा है। तो और कोई नहीं, राहुल था। ओके, उसको देख के मुझे इतना बकवास लगा। एक तो लंबे लंबे बाल और पता नहीं चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हो, मतलब वाइट तरह के हो जाते हैं। नहीं, ये पता ही कौन होते हैं जो बिल्कुल साबुन नहीं लगाते हैं, बिल्कुल अपने शरीर का केयर नहीं करते हैं, बहुत गंदगी हालत में रहते हैं, बहुत अनप्रोफेशनल रहते हैं अपने ऊपर। तो जो गंदगी में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है, स्किन में ऐसे हो जाते हैं, और मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने जो भी स्माइल थोड़ा दिया था उसको मैंने रिटर्न कर लिया और मैं चली गई, ठीक है। उस दिन तो ये बात ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद मेरी जो फ्रेंड है, मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसको शायद कुछ हिंट हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ ये लड़की कुछ बोलना चाहती है या पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसने क्या किया, मैं होम साइंस की पेपर देने गई थी और उसने अपने बालों को कटवा के छोटा कर लिया। लिटरली मैं आज भी बताती हूँ, मैं उस लड़के को, अगर वो लड़का आज भी अपने बाल को नहीं काटता तो भगवान कसम मैं उससे कभी बात नहीं करती, कभी नहीं। उसने वो बाल काटे, उसने अच्छे ड्रेसअप में आया, मुझे इतना स्मार्ट लगा। मैं फ़ोन में बात करी थी और मैंने एक नज़र देखा, मैंने कहा बाप रे ये सुधर कैसे गया। तो उस दिन मेरे लिए थोड़ा अच्छा लगा और वो काफ़ी स्मार्ट भी लग रहा था। पता नहीं वो कौन से कलर का शर्ट या पैंट पहन के आया था, बट मेरे उस चीज़ में ध्यान ही नहीं गया कि कौन से कलर का है। बट मैंने उस इंसान को देखा कि भैया लंबा जो है ना, आपको कम से कम मैं बताऊँ 6 फुट से भी ज़्यादा लंबा इंसान होगा। उसकी साइड से 2 फ्रेंड आ रहे थे, वो हेलो बोल रहे थे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने ऐसे ही जानबूझ के देखा, और जानबूझ के देखने के बाद मैंने राहुल को बड़े गुस्से से देखा। अच्छा, राहुल को बड़े गुस्से से देखने के बाद उसने कुछ भी नहीं बोला, जो भी है। लेकिन भैया वो जो 2 टाइम थे ना, और जो मैंने पीछे टर्न होके देखा था, माय गॉड मेरा चक्कर आ गया। इतना लंबा लड़का है और मैं देख नहीं पा रही हूँ उससे। मैं हील पहनी थी फिर भी मुझे देख नहीं पा रही हूँ उससे। मैंने सोचा कि ये नहीं लाइफ में आ सकता, मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना लंबा है हाइट में, मुझे इतना लंबा लड़का नहीं चाहिए। और उस वक्त मैं जब जा रही थी तो वो देख रहा था कि हाँ ऐसे जा रही है, ऐसे लड़की है, जो भी है। तो मैं फ़नी किस्सा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी,
मतलब उसी दिन क्या हुआ कि रास्ते में जा रहे थे और मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि भैया ये लड़का मिलता तो मैं इससे शादी कर लेती। तो कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने इशारे में कहा कि अच्छा तुम्हें शादी करना है तो इसी लड़के से क्यों नहीं कर लेते जो गाड़ी चला रहा है, इस लड़के से कर लो। तो वो फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको कहा ये, तो उसने कहा कि ये लड़की कौन है, तो उसने कहा ये इस लड़की का नाम रीमा है। तो उसके दोस्तों ने कहा तो करे कि नाम तो बड़ा अच्छा है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी और लिटरली वो मेरी एक्सपीरियंस से आज भी मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आगे की कहानी नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। थैंक यू।